डीपीएससी स्पेशल कड़ी कर रहे हैं हम लोग और ये वीडियो होने वाला है एनसीईआरटी सार संग्रह जीव विज्ञान के ऊपर यानी बायोलॉजी के ऊपर। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आइए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के अलग अलग शाखा है, उसके ऊपर ये चैप्टर है और इस वीडियो में हम लोग पूरे जीव विज्ञान को कवर करने वाले हैं। उद्देश्य होता है समय बहुत कम लगे और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत यूजफुल होने वाला है चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादित होता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था इनका अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में केचुआ जो है वो कीट के रूप में आता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जनांकिकी कहलाती है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जनांकिकी कहलाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहते हैं। सब्जी का जो अध्ययन है ये ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ये विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी नामक एक शाखा होती है, उसके तहत किया जाता है। स्नेक्स यानी सर्प का अध्ययन जो है ये सर्पेटोलॉजी के तहत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है मिट्टी रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतु इसमें आते हैं। जंतु विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की ही एक शाखा है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जीव विज्ञान की शाखा और उसके जनक को, तो जो जंतु विज्ञान है इसके जनक अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर है। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण का जो विज्ञान है ये कैरोलस लिनियस का है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हार्वे है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन ह्यूगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान हेनरिच एंटन डिबेरी। पादप शरीर क्रिया का विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग का कार्ल लैंड स्टीनर। इसमें रुधिर वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोशिका विज्ञान इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान ये इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल का ये है। आधुनिक अनुवांशिकी भी सेम वही है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये है इंपॉर्टेंट जो इस बॉक्स में हमको देखने को मिल रहा है। आगे चल के शैवाल विज्ञान ये विलियम हेनरी हार्वे है। तो ये वो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग यहाँ मैं साथ साथ में आपके रिपीट भी कर दे रहा हूँ। औषधि विज्ञान का हिपोक्रेट्स हो जाएंगे। सूक्ष्मदर्शिकी यानी माइक्रोस्कोपी का एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक है और जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी के एंडरसन है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हम लोग पीपीएससी 17वीं के प्रिपरेशन तक लेके आते रहेंगे आपके साथ। और साथ ही साथ में आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल्स चाहिए, फ्री और पेड दोनों प्रकार के कोर्सेस है यहाँ। पेड कोर्स में भी बहुत न्यूनतम फी में बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है, चाहे वो पीजीटी की बात की जाए, टीजीटी की बात की जाए, टीआरई हो, एसएससी हो, यूपीएससी, सारे स्तर के कोर्सेस यहाँ अवेलेबल है बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे और फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें लाइक डेली न्यूज़पेपर हो, स्टडी मटेरियल्स हो, ये कोचिंग्स के नोट्स हो, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अवेलेबल है। आप कई सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, डेली बेसिस पे टेस्ट लगा सकते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह का डेली कंटेंट अवेलेबल होगा। तो आप इस तरह के अगर मटेरियल्स के लिए ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके इन सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। नेक्स्ट जो है इसमें अलग अलग शाखा की बात हुई है, देख लेते हैं इसे।
घास विज्ञान यानी कि एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन है। अल्गोलॉजी शैवाल का। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी बायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। केसिडोलॉजी जो है इसमें पादपों में रोगजन्य गांठ इस सब का अध्ययन होता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन होता है। और एक डेंड्रोलॉजी होता है, ये वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करता है, जबकि इसमें जब क्रोनोलॉजी शब्द आ जाए तो समझ जाएगा कि आयु का अध्ययन है। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करता है। एथेनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करता है। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन है। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये कृत्रिम जिन्स का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन है। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन करते हैं, जबकि माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य कुछ और अध्ययन को देख लेते हैं। तो माइकोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, कोको का वैज्ञानिक अध्ययन है। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी ये माइक्रोप्लाज्मा का है। निमेटोलॉजी निमेटोड्स के जो पादप है उनके साथ संबंधों का अध्ययन है। पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन है। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन है। पैथोलॉजी जो है ये पादप रोगों के उपचार का और उसके उपचार का अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवों के संबंधों का अध्ययन है। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन करता है। फिजियोलॉजी विभिन्न पादप के जैविक क्रियाओं का अध्ययन करता है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन है। फाइटोजियोग्राफी में पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन है। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। हिलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से जो चिकित्सा करने की प्रक्रिया है वो है। इसके बाद में हाइड्रोपोनिक्स आता है। इस शाखा के अंतर्गत बिना मिट्टी के बागवानी की जाती है, तो इसके बारे में हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग जीव विज्ञान से जुड़े अध्ययन थे जो हम लोगों ने देखा। इसके बाद में जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, स्पेशली इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो हमें याद करना है केवल उस पर चर्चा करते हैं। तो एनाटॉमी हो गया, विविध अंगों की रचना। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मानव जाति के संस्कृति विकास इसका अध्ययन करता है। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन होता है। इकोलॉजी हम लोग जानते हैं वातावरण से जीवों के संबंधों का अध्ययन है। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स में जीव के अनुवांशिक लक्षण और इसके वंशागति का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी ब्लड से संबंधित अध्ययन है, जबकि हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का है। मैमल्स के अध्ययन को मैमलोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। ओडेंटोलॉजी दंत विज्ञान से संबंधित अध्ययन है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षण और कारकों का अध्ययन करता है, जबकि रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करता है। टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन करता है। तो ये वो इम्पोर्टेंट ब्रांचेज है, इम्पोर्टेंट शाखा है जो जिसका स्टडी हम लोग पढ़ते हैं। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन को जरा विज्ञान कहा जाता है। तो ये वो इम्पोर्टेंट कंटेंट थे जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास ये सेकेंड चैप्टर है। यहाँ से लेकर के हम लोग अगले दिन आगे नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।